ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली तो जरूर पढ़ी होंगी, कुछ याद है तो सुनाओ जरा। भैया, आज बाबा ने बताया है कि बाबा आकर ज्ञान का बरसात करता है। तो बरसात होने के बाद क्या होता है? शीतलता आ जाती है। तो बरसात कब होता है? जब बहुत कड़ी धूप होती है, उसके बाद जोर से बरसात आती है। वैसे ही कड़ी विकारों की धूप के बाद बाबा आकर ज्ञान का बरसात बरसाते हैं, तो सभी शीतल हो जाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये याद रखने के लिए भी कितना सहज है। हाँ छोटे, एकदम सही कहा। आज बाबा ने और एक नई बात कही है। बाबा ने कहा तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, लेकिन अभी तो गुलाम हो। बाबा ने कहा क्योंकि तुम ही भक्ति में गाते थे ना, मैं गुलाम हूँ तेरा, तो बाबा को याद करते थे। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी सेवा में मैं भी तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, पराए देश पतित शरीर में मैं आता हूँ। समझे छोटे, बाबा ने आज खुद को भी हमारा गुलाम कहा है। देखो कैसे कहता है बाबा। भैया, क्या बाबा ने ऐसा कहा आज? नहीं भैया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाबा हमारा गुलाम बने। बाबा कैसे गुलाम बन सकता है? बाबा तो इतना ऊंच भगवान है, इतना निरहंकारी है, इतना प्यारा है, इतना श्रेष्ठ है, वो कैसे हमारा गुलाम बन सकता है? नहीं बाबा, ऐसा मत कहो ना। आप तो कितने प्यारे हो, हमारा जान हो आप तो हमारा सब कुछ हो। आप गुलाम नहीं बन सकते, ऐसा मत कहो। हम आपकी हर आज्ञा पर चलेंगे बाबा। हाँ छोटे, बहुत अच्छी बात कही है। आज बाबा ने और एक बात भी कही। बाबा ने कहा यह ज्ञान देने वाला बाप जाने, और जिनको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई। बाबा ने कहा ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है ना, एक ओंकार निराकार निरंकार। इसका अर्थ बाबा ने कहा तुम बच्चे ही समझते हो, गाते हैं कि निरंकारी। तो बाबा ने कहा इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है, या थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं दुनिया में, कितना उनको नशा रहता है, कितना मर्तबा का अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो बाबा ने कहा तुम्हारा अभी आत्माभिमानी बनने का पढ़ाई चल रहा है, तुम्हें आत्माभिमानी बनना है, तभी बाप को हम याद कर सकेंगे ना। तो क्योंकि बाबा को हम भूल जाते, तो कहा बाबा ने माया का गोला लगता है और सभी मुरझा जाते हैं, इसे याद में रहना है और इम्तिहान पास करना है। भैया, बाबा कितना निरहंकारी है, इतनी बड़ी अथॉरिटी होकर भी अपने आप को गुलाम कहता है। बच्चे भी अपने माँ बाप को नहीं कहते कि मैं आपकी गुलाम हूँ। बाबा देखो कैसा कह रहा है। और भैया, क्या माया का गोला लग जाता है? जरूर बाप के मत ना सुनने से माया का गोला लग जाता है। और भैया, क्या यहाँ भी इम्तिहान होता है? भैया, स्कूल में भी इतने सारे परीक्षाएं होती है, एग्जाम्स होते हैं, और यहाँ भी होते हैं, इनको भी पास करना है। चलो कोई बात नहीं, बाबा कहता है तो कैसे भी करके कर लेंगे। भैया, मुझे एक गीत याद आ रहा है बाबा के लिए। निरंकारी है ना बाबा, इसीलिए हम दोनों मिलके ये गीत गाते हैं। बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वो याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते
बातें करते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। हमारा बाबा इतना मीठा है कि उसे याद करने से ही मजा आ जाता है। हाँ छोटे, मजा तो आता ही है, बाबा जो प्यारा है। आज बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है और तुम सभी अभी फिर से अपने परम धाम मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है ना, तो ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। कोई कोई तो मुक्ति धाम से इस दुनिया में ऐसे आते हैं जैसे मच्छर सदृश। बाबा ने कहा आया और गया। मनुष्य की महिमा गाई जाती है ना। मंदिर भी किसके बने और शुरू से लेकर जो पार्ट बजाते हैं ना, बाबा ने कहा उनके ही यादगार बनते हैं, और जो पिछाड़ी में जो आते हैं उनका यादगार कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारा कितना भारी यादगार रहता है, क्योंकि तुम बच्चे सबसे जास्ती पार्ट बजाते हो। और प्रारब्ध भी पूरा भक्ति मार्ग में भी जो टाइम है हमारा, वो यादगार बाबा के साथ ही होते हैं। जैसे शिव बाबा के मंदिर बनते हैं शुरू में, उसके बाद हम बच्चों के भी बनते हैं। तो बाबा ने आज हमें याद दिलाया कि तुम कितने विशेष पाठधारी हो, जिनके मंदिर बनते यादगार बनते। कारण क्या है भैया? क्योंकि हम इस सृष्टि पे शुरू से पार्ट बजाते हैं, ऑलराउंड पार्टधारी है। बाबा ने कल भी कहा था ना, हम चारों युगों में पार्ट बजाते हैं, इसीलिए हमारा यादगार बनता है। हाँ छोटे, और ये भी कहा कि तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो ना, कौरव पांडव भाई भाई थे ना, उस शास्त्र में जो स्टोरी दिखाई है उसमें भी। तो बाबा ने कहा अभी तुमको बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको लिबरेट करते हैं दुखों से और गाइड बनकर ले जाते घर पे। बाबा ने कहा घर का किसी को पता नहीं है तुम बच्चों के सिवाय। तो जो कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो वह घर थोड़ी ठहरेगा, फिर घर में तो रहा जाता है ना, जा ठहरते हैं ना हम बच्चे। तो बाबा ने कहा उनको कहते इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, और तुम बच्चे वहाँ निराकारी दुनिया में बिंदी मिसल रहते थे, जहाँ निराकारी झाड़ता। ऐसा यह वंडरफुल ड्रामा है। भैया, तो हम भी पहले कौरव थे। कौरव माना जो भगवान को नहीं पहचान सकते, तो हम अभी कौरव से पांडव बने हैं भैया। और बाबा ने कहा है कि हम घर में जाके कोई लीन नहीं होते। सोचो भैया, जैसे हम घर में आते ही घर और मैं एक हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या? घर तो ठहरने का स्थान होता है, हमारा ठिकाना होता है, जहाँ हम रहते हैं। तो परमधाम में जाकर लीन थोड़े ही होंगे। हाँ छोटे, बहुत अच्छी बात कही आज तूने। आज बाबा ने ये भी कहा वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस तो हम बच्चे करते हैं। बाबा ने कहा बाप तो ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को बहुत तरस पड़ता है कि बाबा कब आए और इनको समझाए। तुम बच्चों को फिर से देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। देख छोटे, बाबा का वाक्य क्या है। भैया, आज तो बाबा बहुत मीठे मीठे बातें कर रहा है। मुझे तो बाबा पर बहुत प्यार आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत प्यार आ रहा है बाबा पे। हाँ छोटे, बहुत अच्छी बात है। बाबा ने आज ये भी कहा कि ऐसा कोई बाप देखा है जो कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। हाँ भैया, देखो ये तो सोचने की बात है। कोई हमें गिफ्ट देता है या सौगात देता है तो बड़े से बड़ा क्या दे सकता है? हमारे लिए कोई चीज दे सकता है या कोई नया घर दे सकता है। हमारे माँ बाप भी हमें गिफ्ट देते हैं तो क्या दे सकते हैं? यहाँ तो हमारे बाबा हमारे लिए नया दुनिया बना रहा है। हमारे खुशी के लिए हमारे लिए दुनिया ही बदल देता है, नई दुनिया ला देता है। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि देखो ये कितने अच्छे अक्षर है, मन मना भव। मुझ बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने बहुत अच्छा वाक्य कहा है। बाबा ने कहा मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहते हैं, तो तुम्हारे सारे पाप दग्ध हो जाएंगे।
तो आज बाबा ने ये भी वरदान दिया कि सर्व आत्माओं के पतित संकल्प वृत्तियों को भस्म करने वाले ही मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चे बनेंगे। बाबा ने ये भी कहा, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, ये बहुत बड़ी सेवा है। धारणा से जीवन का, योगी जीवन का प्रभाव डालना, यही बड़ी सेवा है। समझे छोटे? अच्छा, ओम शांति। हाँ भैया, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया। आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।